और इस बीच सेंट्रल गाजा में इजराइल का हवाई हमला हुआ है। ब्यूरिस शरणार्थी कैंप पर हमला हो गया है। हमले के बाद शरणार्थी कैंप में दूर दूर तक धुआं ही धुआं नजर आया। इससे पहले भी हमने देखा कि कई शरणार्थी कैंप्स को निशाना बनाया गया इजरायली हमले में, और अब एक बार फिर एक और शरणार्थी कैंप जो कि निशाना बना है इजरायली हमलों का, उसकी तस्वीर आपके सामने है। दूर दूर तक धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन खामेनेई की धमकी के बाद ईरान की एक और धमकी सामने आई है। एक और झटके के लिए तैयार हो जाएं, नक्शे से नाम मिटाने तक मोर्चेबंदी रहेगी, ये बड़ी धमकी दी गई है। आईआरजी के डेप्यूटी कमांडर ने धमकी दी है। ईरान की तरफ से एक और बड़ी धमकी। खामेनेई ने कहा है कि इजराइल को समर्थन अमेरिका का है, 15 देशों को संदेश दिया है, मुसलमान रुकेंगे नहीं। और इसके बाद आईआरजी के डेप्यूटी कमांडर ने बड़ी धमकी दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि नक्शे से नाम मिटाने तक मोर्चेबंदी जारी रहेगी। खामेनेई ने पहले एक बड़ा बयान दिया और उसके बाद एक और बड़ा बयान दिया गया, जिसमें कहा गया एक और झटके के लिए तैयार हो जाएं, नक्शे से नाम मिटाने तक ये दरअसल मोर्चेबंदी जारी रहने वाली है। दरअसल खामेनेई ने इजरायल की सीमा से लगते 4 मुस्लिम देशों को साथ होने का संदेश दिया है। कौन कौन से वो 4 देश हैं, आइए आपको दिखाते हैं। जंग में शामिल वो देशों के नाम जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, इजिप्ट है। और ये वो देश हैं जिनको लेकर लगातार ये कहा जा रहा है कि इस वक्त इजरायल की सीमा से लगते ये 4 मुस्लिम देश एकजुट हों, और इसका संदेश खामेनेई ने दिया है। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है इजरायली बंधकों पर। बड़ी खबर, इजिप्ट जॉर्डन कर रहे हैं मध्यस्थता, बंधकों की रिहाई पर बातचीत। अमेरिका की पहल पर कोशिशें तेज हैं। और आइए आपको बताते हैं कि ईरान और फिलिस्तीन की कितनी ताकत इस वक्त है। अगर ईरान से जंग हो गई इजराइल की तो फिर क्या होगा। ये देखिए, मेरी तरफ ईरान है और समीर की तरफ इजराइल है, तो आबादी ईरान की जो है 8.70 करोड़ है। समीर बिल्कुल, और इजराइल की आबादी का अगर जिक्र किया जाए तो 89 लाख की आबादी है इजराइल की। ईरान वर्सेस इजराइल ये जंग अब होती हुई सीधे तौर पर नजर आ रही है, क्योंकि ईरान की तरफ से बड़ी धमकियां दी गई। बिल्कुल, और अगर कुल सक्रिय सेना की बात करें, जो एक्टिव सेना है, 5.75 लाख एक्टिव सेना है ईरान की। बिल्कुल, और इजराइल की अगर सेना की बात करें तो 1,75,000 की सेना इजराइल के पास मौजूद है। यानी सैनिकों के लिहाज से ईरान का पल्ला भारी नजर आता है। बिल्कुल, और पैरामिलिट्री लिहाज से 90,000 पैरामिलिट्री सैनिक हैं ईरान के पास। बिल्कुल, और इजराइल के पास सिर्फ 8,000। यानी सैनिकों की अगर तुलना की जाए तो ईरान का पल्ला भारी नजर आता है इजराइल के हिसाब से। और अगर एयरक्राफ्ट की बात की जाए समीर, तो 541 एयरक्राफ्ट ईरान के पास है। बिल्कुल, लेकिन यहां इजराइल का पल्ला भारी है। 601 एयरक्राफ्ट इजराइल के पास मौजूद हैं। अगर ईरान से होती है जंग तो किसका कितना दम, ये आप देख रहे हैं। लेकिन इजराइल फाइटर जेट के मामले में उनका पलड़ा भारी है। फाइटर जेट में ईरान 196 फाइटर जेट्स ईरान के पास है। लेकिन देखिए, इजराइल के पास 241 फाइटर जेट मौजूद हैं, जो कि जंग की नौबत आई तो क्या कर सकते हैं ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा बख्तरबंद वाहन देखिए, 69,600 ईरान के पास और 56,200 इजराइल के पास। बिल्कुल, तो ईरान बख्तरबंद वाहन में आगे है। अगर टॉर्ड आर्टिलरी की बात की जाए तो 1085 टॉर्ड आर्टिलरी ईरान के पास है। बिल्कुल, और इजराइल के पास 300। यानी कुल मिलाकर अगर ताकत का आप अंदाजा लगाने की कोशिश करें तो ईरान भी एक ताकतवर मुल्क है, इजराइल भी ताकतवर मुल्क है। और यही वजह है कि अगर ये दोनों आपस में जंग लड़ते हैं, भिड़ते हैं, तो इसका अंजाम बहुत खतरनाक होगा। बिल्कुल, जंग बहुत बड़ी हो जाएगी। सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी जो है ईरान के पास 580 है। समीर बिल्कुल, और इजराइल के पास सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी 650 हैं। तो ये आपने देखा दोनों देशों का दम